बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं सब। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। उम्मीद होगा सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबके ऊपर अपनी रहमतों और बरकतों की बारिश नाज़िल अता फरमाए, और जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको लंबी ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा वीडियो का उन्वान है कि एक ऐसी औरत जो हज़रत बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम से पहले जन्नत में जाएगी, जो लकड़हारे की बीवी होगी, और ऐसी खातून होगी जो हज़रत फातिमा अलैहिस्सलाम से पहले जन्नत में जाएगी। आज का हम इस मौजू पर, इस वाक़े पर मुकम्मल तफसीर के साथ बात करते हैं। लकड़हारे की बीवी का जन्नत में हज़रत रज़ी ताला अन्हा से पहले जाने का वाक़या एक सबक और आमूज़ कहानी है, जो हमें अमल सलाह, खिदमत, अखलाक, सब्र और नेक की अहमियत सिखाती है। ये कहानी ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए मुबश्शिर राह है। आइए इस वाक़े को तफसील से बयान करते हैं। कहा जाता है कि एक दिन हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, औरतों के लिए जन्नत में सबसे ज़्यादा आला मुकाम किसके लिए है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने शोहर की खिदमत करे, इसके साथ हुस्न सलूक से पेश आए और अल्लाह के अहकामात पर अमल करे। यह सुनकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मज़ीद रियायत किया, कोई ऐसी औरत भी है जो इन तमाम खसूसियात में मुमताज़ हो? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसी औरत है जो अपनी नेकियों और सब्र के बायस जन्नत में आपसे पहले दाखिल होगी। ये सुनकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को तजस्सुस हुआ कि ये कौन सी औरत हो सकती है। लकड़हारे की बीवी और इसकी कहानी। मदीने के करीब एक गाँव में एक गरीब लकड़हारा रहता था, जो जंगल से लकड़ियाँ काट कर बाजार में बेचता और अपने खानदान का पेट पालता। इसकी बीवी ने नहायत नेक, सादा और खुशगुजार खातून थी। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती और कभी अपनी गुर्बत पर शिकवा ना करती। लकड़हारे की बीवी दिन रात शोहर की खिदमत करती। वो सुबह उठकर शोहर के लिए खाना पकाती, खाने का इंतज़ाम करती, घर की सफाई करती और बाकी वक्त इबादत में गुजार देती। इनके पास खाने के लिए बहुत कम होता था, लेकिन बीवी हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती थी, या अल्लाह जो दिया वो काफ़ी है। लकड़हारे का शोहर जब तक लकड़हारे की बीवी का शोहर जब तक हार कर जंगल से वापस आता, तो बीवी इसके पाँव दबाती, इसे खाना खिलाती और तसल्ली देती, ये दुनिया आर्जी है, असल सुकून जन्नत में मिलेगा। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को जब इस औरत के बारे में इल्म हुआ, वो खुद इस औरत से मिलने के लिए इसके घर गई। उन्होंने देखा कि वो औरत एक छोटे से घर में रहती है, जिसमें ना कोई ख़ास सामान पड़ा है, सादा सामान है, और ना ही कोई आज़ाइश है। हज़रत फातिमा ने इस औरत से पूछा, आप इतना सब्र शुक्र के साथ कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं? औरत ने जवाब दिया, या ये सब अल्लाह का फजल है। मैं जानती हूँ दुनिया की ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। अगर मैं अपने शोहर की खिदमत की सब्र किया और इसका शुक्र अदा करूँ तो मेरी आखिरत संवर जाएगी, और अपने शोहर की ही कमाई पर गुजारा करूँ, दुनियावी अराज से दूर रहूँ तो मेरी ज़िंदगी मेरे लिए आसान होगी। एक दिन लकड़हारा बीमार पड़ गया। कई दिनों तक जंगल ना जा सका। घर में खाने को कुछ ना था। लकड़हारे की बीवी ने मोहल्ले से उधार लेना चाहा, लेकिन कोई मदद के लिए तैयार न हुआ। इसने रात भर अल्लाह से दुआ की और सब्र का दामन थामे रखा। अगले दिन अल्लाह ने इनकी मदद की और लकड़हारे को 1000 दरख्त मिला, जिसे बेचकर इन्हें कई दिनों का रिस्क मिल गया। लकड़हारे को इतना बड़ा दरख्त मिल गया, इतने ज़्यादा दरख्त मिल गए कि इसने इसे बेचकर कई दिनों तक अपना रिस्क जो सब अपने पास रख लिया, और अल्लाह ने इनकी गायबी मदद कर दी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये औरत अपने सब्र और शुक्र और खिदमत की वजह से जन्नत में आला मुकाम रखती है। जब हज़रत फातिमा ने पूछा कि मुझसे पहले जन्नत में क्यों जाएगी, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, तुम नबी की बेटी हो, तुम्हारे लिए जन्नत वाजिब है, लेकिन ये औरत अपनी मेहनत, सब्र और शोहर की खिदमत के बायस जन्नत में दाखिल हो जाने की मुस्तहिक है। मुश्किलात और आज़माइशों में सब्र करने वाले लोग अल्लाह के नज़दीक बहुत महबूब हैं। औरत के लिए शोहर की खिदमत और इसकी खुशामदी हासिल करना जन्नत का जरिया बन सकता है। अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करना इंसान को अल्लाह के करीब करता है। इखलास के साथ किए गए अमल अल्लाह के यहाँ कबूल होते हैं, चाहे वे दुनियावी लिहाज से छोटे ही क्यों ना हो। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि नेकी का रास्ता किसी खास हैसियत या माल दौलत से मुश्तरो नहीं है। अल्लाह ताला हर इस बंदे को नवाजता है
جو صبر اور اخلاق کے ساتھ اس کی راہ میں عمل کرے۔ لکڑہارے کی بیوی کا کردار ہر عورت کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ خدمت، صبر اور شکر کے ساتھ جنت کا اعلیٰ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے، اور شوہر کی خدمت کے ساتھ بھی جنت کا اعلیٰ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے شوہر ہیں صبح سے باہر جاتے ہیں، شام کو گھر آتے ہیں، اللہ پاک ان سب کو، جتنے بھی بیویوں کے جتنے بھی شوہر ہیں، اللہ پاک ان سب کو لمبی زندگی سے تو تندرستی عطا فرمائے، اور ان کو اتنی ہمت دے کہ وہ، کیونکہ ایک شوہر کے سر پر ہوتی ہے، اس نے پورا خاندان چلانا ہوتا ہے، اس نے پورا خاندان پالنا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان سے ہر مرد کو صحت اور تندرستی اور طاقت عطا فرمائے، اور ہر بیوی کو، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، اگر زندگی میں مشکلات آئی جاتی ہیں، اللہ پاک ان سب کو صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہر میاں بیوی کے رشتے میں پیار، سلوک اور محبت اخلاق سے پیدا کرے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا ویڈیو کا ٹاپک تھا کہ ہم ہر میاں بیوی جو سے اب اپنی زندگی میں خوشگوار رہیں، اور کیونکہ وہ خوشگوار رہیں گے تو آگے ان کی اولاد بھی ویسے ہی خوشگوار رہے گی، ان کا ماحول بھی اچھا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اسلام وید کوئن کو، کیونکہ آپ کے لائک اینڈ سبسکرائب کے ساتھ مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی دبایا کرے کہ آپ کو اسلامک ویڈیو ملتی رہیں، اسلامک نوٹیفیکیشن جن سے آپ کے پاس آتا رہے، اور آپ میری ویڈیو دیکھتے رہیں، اور مجھے اچھا کمنٹ کر دیا کرے اسلامی ویڈیو کے ریلیٹڈ، یا اس کے علاوہ بھی آپ کوئی اور ٹاپک پہ یا کسی اسلامی واقعے پر ویڈیو چاہتے ہیں تو اس بارے میں بھی لکھ دیا کریں، کیونکہ آپ بتائیں گے تو ہم اس چیز پر لازمی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی واقعہ یا کوئی نہ کوئی کہانی لازمی لے کے آئیں گے، اور کوئی نہ کوئی حدیث بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے آپ مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا، اسلام وید کوئن کو دعاؤں میں دعائیں دیں، دعائیں لیں، دعاؤں میں ہی برکت ہوتی ہے، دعائیں اللہ پاک سنتا ہے اور ہر ایک کی مشکل پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ حافظ۔